तो फाइनली गाइस आ गए हैं बोला के न्यू एपिसोड में वापस। भाई आज ये हमारा सेकंड एपिसोड है बोला के रिलेटेड। जैसे गाइस मैंने इवनिंग वाली वीडियो में आप सभी को बताया था कि शाम वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कल समांथा की मूवी आ रही है। वो मैंने बताया था कि ये एक पैन इंडिया लेवल मूवी है और कल ये शोज अच्छे खासे छीन सकती है बोला के। भाई बात करने वाले हैं कि बोला को टुमारो में कितने शोज मिलते हुए अभी नजर आ रहे हैं, एंड साथ में समांथा की बात करेंगे, उसको मतलब हिंदी में कितने शोज मिलते हुए नजर आ रहे हैं, साथ में तेलुगु की बात करेंगे, साथ में हैदराबाद की बात करेंगे, साथ में टुमारो में बोला का कितना कलेक्शन आ सकता है। देखो गाइस टुमारो को हम सभी को पता है कि छुट्टी है, ये मैंने आप सभी को बताया भी था, अम्बेडकर जयंती बैसाखी सब छुट्टी है कल। तो कल छुट्टी तो है ही है। सैटरडे एंड संडे की बात करेंगे, ये फर्स्ट 3 डेज में बोला आखिरकार कितना कलेक्शन कर सकती है, एंड अपने सेकंड वीकेंड के मुकाबले में कितना ड्रॉप देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि ये बोल सकते हो कि बोला का आखिरी वीकेंड, आखिरी बोल सकते हो फ्राइडे सैटरडे संडे के डेज हैं, क्योंकि अगले वीकेंड आप सभी को पता है किसी के भाई किसी की जान तो आ ही रही है, वो तो हम सभी को पता ही है, लेकिन उसके साथ 3-4 मूवीज और भी आ रही हैं। तो लगाओ कि मतलब बोल सकते हो कि वहां तक पहुंचना एंड वहां पे मतलब अपने नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे यानी इस छोड़ को लगी 4th फ्राइडे सैटरडे संडे को ये उतना क्वेश्चन नहीं कर पाए, तब तक बोल सकते हो ये 0 हो जाएगी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से आप सभी को बताया ये लगभग इसका लास्ट फ्राइडे सैटरडे संडे है, लास्ट ऑफ डेज है, और यही लास्ट ऑफ डेज में इसको अच्छा खासा क्वेश्चन करना होगा। वही बात करने वाले हैं इसकी। उसके पहले मतलब उससे पहले गाइस बात करने वाले हैं कि आज ये कितना क्वेश्चन करती हुई नजर आ रही है। देखो मैंने आफ्टरनून के आप सभी को ऑक्यूपेंसी बताई थी, तब मैंने बताया था जो 50% ऑक्यूपेंसी निकल के तब इसके सामने आई थी, मैंने बताया था 1.29 करोड़ 130 करोड़ 1.31 करोड़ के आसपास इसका पकड़ के जा सकते हो। बट अभी जो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी निकल के सामने आई, सबसे पहले बता दें 3D की बात करते हैं। देखो 3D के शोज की बात करूं सबसे पहले तो है 2235 शोज है एंड ओवरऑल 7% ऑक्यूपेंसी रही। वही बात करूं मैं कल कितने शोज थे, यहाँ पे 2275 शोज है, यानी कि बोल सकते हो कि 40 के आसपास शोज है आज ड्रॉप हुए सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल 3D की, एंड 8% ऑक्यूपेंसी रही थी यस्टरडे की, यानी ऑक्यूपेंसी भी मतलब ज्यादा थी और शोज बोल सकते हो ज्यादा ही थे, उसके बावजूद भी आज ऑक्यूपेंसी कम आ रही है। इसका मतलब 3D का अच्छा खासा कलेक्शन गिरता हुआ नजर आ रहा है। वही बात करूं मैं 2D की, तो 2D के 2891 शोज है आज एंड ओवरऑल 7% ऑक्यूपेंसी। यस्टरडे को थे 2895 शोज एंड ओवरऑल 8% ऑक्यूपेंसी रही थी, यानी कि 4 शोज ही हैं, थोड़े ज्यादा थे, बाकी तो मिलता जुलता ही है, यानी 2D का तो मिलता जुलता ही आ रहा है। थोड़े ओवरऑल ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं, 5.5 थी आज मॉर्निंग की 3D की और आज है 5 यानी ड्रॉप हुई है, उस 9 थी यस्टरडे की और आज है 8 यानी यहाँ पे थोड़ी सी ड्रॉप हुई है, और 7.5 थी यस्टरडे की इवनिंग की और आज है 8.5 यानी यहाँ पे जंप हुई है 3D की। बट हम शोज है वो अच्छे खासे ड्रॉप हुए, इसका मतलब कलेक्शन ड्रॉप ही होगा। 2D की बात करते हैं 7.5 थी यस्टरडे की आज 6.5 है, अच्छी खासी ड्रॉप हुई है। 8.5 थी आफ्टरनून की यस्टरडे की, आज आफ्टरनून की 9 यानी जंप हुई है। उसके बाद 7.5 थी इवनिंग की यस्टरडे की और आज 8 यानी यहाँ पे थोड़ी सी जंप हुई है। शोज तो मिलते जुलते हैं, यानी 2D का थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, बट 3D का काफी ज्यादा ग्राफ है वो आज नीचे गिरा है। इसका मतलब जस्ट अभी के टाइम बोल सकते हैं कि 1.35 करोड़ के आसपास आज का आप इसका पकड़ के जा सकते हो। भाई अभी तक इसका कितना क्वेश्चन हो चुका है, देखो सबसे पहले बात करूं वेडनेसडे की। वेडनेसडे का आज ऑफिशियली अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, प्रोड्यूसर फिगर, तो गाइस आप लगा सकते हो इसको मतलब अभी इनको मतलब क्वेश्चन दे देना चाहिए था, ऑफिशियली रिपोर्ट दे देनी चाहिए थी। आखिरकार ऐसा आज क्यों किया इन्होंने कुछ पता नहीं है। भाई मैंने बताया था 1.58 1.49 करोड़ मतलब 1.49 करोड़ के आसपास आप पकड़ के जा सकते हो वेडनेसडे का। वही थर्सडे का मैंने बता ही दिया लगभग 1.35 करोड़ पकड़ के जा सकते हो, यानी टोटल कितना हो सकता है इसका अगर आज इतना ही क्वेश्चन करती है एंड यस्टरडे का भी उतना ही क्वेश्चन आता है जितना मैंने बताया, तो लगभग मतलब 78.38 करोड़ मतलब 78.5 करोड़ के आसपास इसका नेट क्वेश्चन हो जाएगा। भाई पूरे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में 108-109 करोड़ के बीच में टच करते हुई नजर आ रही है अपने फर्स्ट 15 डेज में। ये हो गया गाइस इसके अब तक की रिपोर्ट, यानी आज तक की रिपोर्ट, यानी थर्सडे तक की रिपोर्ट। अब बात करते हैं गाइस टुमारो की। गाइस टुमारो देखो मैंने पहले ये भी बता दूं कि दशहरा को भी ये लगभग वेट कर ही चुकी है, नेट में आप सभी को मैंने बताया था। भाई अभी बात करूं पूरे टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस में, तो ग्रॉस में जस्ट अभी के टाइम में थोड़ा आगे चल रही है दशहरा, एंड मुझे लगता है कि फ्राइडे सैटरडे तक ये उसको वहां पे भी वेट कर देगी। बट मैंने ये भी आप सभी को बताया था कि दशहरा का बजट कम है, वो तो ऑलरेडी हिट हो ही चुकी है लगभग। बट अभी बात करूं मैं बोला कि तो इसको अभी लगभग बोल सकते हो 52 मतलब 12 to 15 करोड़ इसको और नेट कलेक्शन करना होगा, तब भी ये हिट हो पाएगी। बाकी गाइस अब बात करते हैं कल टुमारो की, फ्राइडे की। कल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है, कल का छोड़ो सैटरडे हो गया संडे का हो गया, ये भी काफी 3 डेज तो काफी
ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने, बाकी तो आगे वर्किंग डेज में तो उतना क्वेश्चन कर नहीं पाएगी। तो कल कितने शोज हैं, टुमारो फ्राइडे के लिए कितने शोज हैं, साथ के हम बात करने वाले हैं शाकुंतलम यानी कि बात करने हैं समांथा की मूवी, उसको कितने शोज मिले हैं, हिंदी यानी नॉर्थ की ही बात करेंगे, साथ में वहाँ साउथ की भी बात करेंगे, लेकिन साउथ में तो बोला टुमारो से लगभग खत्म हो जाएगी। तो बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात करूँ मैं शाकुंतलम की सबसे पहले, तो उसको मुंबई में कितने शोज मिले। देखो सबसे पहले मैं बोला की बात करूँ तो उसका मुंबई हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, पुणे हो गया, एंड सूरत हो गया, जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ये कुछ मेन सिटीज़ में नाम सभी को बताई। यहाँ से बोला अब तक सबसे ज़्यादा इसने क्वेश्चन किया है, और यहाँ से ही बात करने वाले हैं कि समांथा की मूवी को कितने शोज मिले, यानी शाकुंतलम को कितने शोज मिले, एंड बोला को टुमारो कितने शोज मिलते हुए नजर आ रहे हैं, एंड कंपेयर करेंगे इसका आज के साथ, आज कितने शोज मिले थे और टुमारो कितने शोज ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। काफी ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई के। भाई शाकुंतलम की 3D की बात करूं सबसे पहले गाइस, तो उसको 117 शोज मिले हैं टुमारो, सिर्फ और सिर्फ हिंदी 3D में। तो बोल सकते हो गाइस उसको मतलब स्टार्टिंग काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी ये शोज अभी इंक्रीज हो सकते हैं, ड्रॉप होने का कोई चांस नहीं है। और मैंने बताया कि यहाँ पे इसको तेलुगु में भी शोज मिले हैं मुंबई में अंदर। भाई बात करूँ आज की, आज 3D में है लगभग 191 शोज हैं, मतलब यहाँ किसके, बोला के 3D के। वो टुमारो कितने शोज आते हुए नजर आ रहे हैं, बोला के लगभग 150 शोज। देखो गाइस लगभग 40 से ज्यादा शोज है वो टुमारो को ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं बोला के। अगर समांथा की मूवी यानी ये पैन इंडिया मूवी टुमारो को नहीं आती और टुमारो को ऑफ डे है, तो ऑफकोर्स बोला के कल 200 प्लस शोज जाते, मुझे लगता है 212 213 के आसपास शोज मिलते, और वही ये मूवी आ रही है, इसका मतलब शोज है वो अच्छे खासे गिरी। अगर शोज गिरेंगे तो फिर कलेक्शन कैसे ही करेगी। बात करते हैं गाइस दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर में 189 शोज है यहाँ पे शाकुंतलम के, सिर्फ और सिर्फ 3D के। और वहां की बात करूँ, देखो वहां पे 10 शोज मिले हैं तेलुगु में भी। देखो गाइस 10 शोज तेलुगु में, और वही मैंने 189 शोज आपको बताए दिल्ली एनसीआर में। जहाँ समांथा के मूवी है उसमें से 19 शोज अभी फीलिंग फास्ट चल रही हैं। ये है समांथा की पावर। और गाइस जो मैंने इवनिंग वाली वीडियो सभी को बताया भी था कि समांथा एकमात्र ऐसी एक्टर है जो कि मैंने बताया था कि एक पैन इंडिया मूवी ला रही है, एंड साथ में अभी तक बात करूँ पैन इंडिया की, देखो रवि तेजा कोई पैन इंडिया मूवी अभी तक नहीं ला पाई है, और शाहरुख खान की जवान मूवी ये फर्स्ट पैन इंडिया मूवी है उनकी लाइफ की। तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि समांथा एक फीमेल एक्टर एंड फीमेल लीड रोल में ये मूवी ला रही हैं। और एंड ये साउथ की बात करूँ, मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि ये पहली एक्टर होगी जो मतलब फीमेल एक्टर्स होंगी जो एक मतलब पैन इंडिया मूवी लेके आ रही है। भाई मतलब ज़्यादातर हमने देखा कि कोई फीमेल्स एक्टर की लीड रोल में मूवी आती है वो सिंगल लैंग्वेज में मूवी आती है, और यहाँ पे देखो ये पैन इंडिया 5 लैंग्वेज में मतलब मूवी लेके आ रही है। तो ये हो गया गाइस एनसीआर। मैंने बताया कि वहाँ पे अभी लगभग 19 शोज फीलिंग फास्ट भी चल रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पे मतलब कितना क्रेज है इस मूवी के रिलेटेड। भाई दिल्ली एनसीआर में आज की बात करूँ बोला 3D की, तो वो लगभग इसके हैं मतलब 318 शोज आज हैं। और भाई टुमारो को बोला के पास हैं 286 शोज। जी हाँ 286 शोज और 318 बोल सकते हो गाइस अच्छे खासे 30 प्लस शोज हैं वो सिर्फ बोला के एंड दिल्ली एनसीआर में भी ड्रॉप देखने को मिलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इसका मतलब जो अब तक का बोला का गढ़ था सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने का, मुंबई हो गया एनसीआर, वहां टुमारो को उसके शोज है वो अच्छे हाथ से ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने बताया अगर टुमारो को ये मूवी नहीं आती वो टुमारो को ऑफ डे या इसका मतलब शोज कल इंक्रीज होते बोला के, बट यहाँ पे तो उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है, शोज है वो ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। शोज नहीं मिलेंगे तो फिर वही बात आएगी क्वेश्चन कैसे करेगी। बात करूं गाइस पुणे की, तो पुणे में अंदर शाकुंतलम को मिले हैं लगभग 72 शोज, 72 शोज मिले हैं। वही बात करूं गाइस यहाँ में अगर बोला की, तो बोला को मिले हैं लगभग पुणे में अंदर 66 शोज। जी हाँ 66 शोज आज मिले हैं। भाई टुमारो को बात करूं तो टुमारो को लगभग 59 शोज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब इर्द गिर्द ले लो आप कि मतलब सेम ही है, इतने पुणे के अंदर शोज ड्रॉप नहीं हुए हैं। भाई बात करूं मैं 2D के 58 शोज है टुमारो को यहाँ पे बोला के। भाई बात करूँ गाइस अहमदाबाद में है 71 शोज, 71 शोज मिले हैं यहाँ पे शाकुंतलम को। वही बात करूँ मैं आगे यहाँ पे बोला की, तो बोला के अहमदाबाद में शोज की बात करूँ तो लगभग 57 शोज हैं आज। एंड कल की बात करूँ टुमारो को तो लगभग 32 शोज 3D के। देखो लगभग 50% शोज है वो ड्रॉप हुए हैं
टुमारो को अहमदाबाद के अंदर लगभग 3D बोला कि भाई टुमारो को शोज यहाँ पे इंक्रीज होने चाहिए थे, टुमारो को हाफ डे है। और भाई बात करूँ मैं यहाँ पे 18 शोज सिर्फ और सिर्फ 2D के हैं बोला के पास, यानी जो मेन सिटीज़ है, जो मेन सिटीज़ में अब तक क्वेश्चन कर रही थी बोला, वहाँ पे अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। भाई बात करूँगा इस सूरत की, तो सूरत में 33 शोज़ हैं यहाँ पे शाकुतलम के, यानी कि यहाँ पे नज़र डालूँ तो 9 शोज़ उसमें से तेलुगु के भी हैं। और भाई बात करूँ मैं सूरत के गाइस यहाँ पे आज की बोला की, तो सूरत में है लगभग 46 शोज़ है आज, और भाई टुमारो को सूरत में है 44 शोज, यानी यहाँ पे शोज कोई ड्रॉप नहीं है, 2-3 शोज तो चलते हैं, वो तो ऐसे भी इसके वर्किंग डेज में ड्रॉप इंक्रीज हो रहे हैं, यानी यहाँ पे कोई इतना फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एंड 98 शोज हैं 2D के, तो वही 2D का एक 40 शोज़ भी है टुमारो को लगभग 9:30 बजे शाम में, यानी इसी टाइम में होगा। तो भाई गाइस बात करूँ मैं आगे, देखो गाइस मैंने एक बात बताना भूल गया। देखो गाइस जो अभी के टाइम में जो मैंने अहमदाबाद की बात करूँ तो टुमारो नहीं, अभी आज के अभी 4 शोज़ हैं अहमदाबाद के अंदर, अभी जो अभी टाइमिंग चल रही है यहाँ पे 4 शोज़ हैं, जिसमें से अभी एक 9 बजे वाला शोज़ है, एक 9:15 वाला शोज़ है, अलग अलग प्लेस में है, जो लगभग बोल सकते हैं 4 शोज़ ऑलमोस्ट फुल चल रहे थे, जो कि एडवांस बुकिंग से पहले जो मतलब अभी एडवांस कर रहे थे या उससे पहले की बात होगी, जो कि अभी तो मतलब कोई शोज़ तो स्टार्ट हो गया है। वो 4 शोज़ ऑलमोस्ट मतलब बोल सकते हो कि फुल होने वाले थे, फीलिंग फास्ट ही थे। एंड जो 9 वाला शोज़ है, एक 9:15 वाला शोज़ था, एक 9:25 एंड एक 9:35 वाला शोज़ लगभग, तो गैस लगा सकते हो अभी की मतलब नाइट की ऑक्यूपेंसी, इसका मतलब अहमदाबाद में जंप लेती हुई नजर आ सकती है। वही गाइस बात कर रहे थे यहाँ पे जयपुर की, तो जयपुर की बात करूँ गाइस शाकुतलम की, तो जयपुर में 19 शोज़ हैं 3D के अंदर, उसमें से एक शोज़ यहाँ पे तेलुगु का है और एक तमिल का भी है। ये हो रही है जयपुर की बात, वहाँ किसकी, शाकुतलम की। भाई जयपुर की आज की बात करूँ बोला की, तो बोला में जयपुर के आज शोज़ हैं लगभग 48 शोज़, टुमारो को मिलते हुए नजर आ रहे हैं 47 शोज़, यानी कि जंप हुआ है। और देखो जयपुर में तो मतलब साउथ का कोई इतना वो नहीं है, तो उसको छोड़ो, वहाँ पे तो यहाँ हिंदी की बात हो रही है। अपने गढ़ में तो मतलब बोला यहाँ पे तो नहीं चलने देगी ऑफ कोर्स, क्योंकि बोला बड़ी मूवी है ऑफ कोर्स, वहाँ तो वो इतनी टक्कर नहीं दे पाएगी। एंड 41 शोज़ हैं 2D के अंदर। एंड 2D की बात करूँ गाइस टुमारो की, तो 4 फीलिंग फास्ट शोज़ भी चल रहे हैं टुमारो बोला के, किसके, यहाँ जयपुर के अंदर 4 फीलिंग फास्ट, यानी ऑलमोस्ट फुल भी हो सकते हैं ये टुमारो। अब देख सकते हैं मेरा एडवांस बुकिंग अच्छी खासी हो रही है वहाँ पे। बात करूँ गाइस लखनऊ में है 41 शोज़ समांथा के, यानी कि शाकुतलम के, और भाई 2 शोज़ है इसमें से तेलुगु के। वही बात करूँ गाइस यहाँ पे नज़र डालूँ पे ये हो गया लखनऊ की बात हो रही है, तो लखनऊ के यहाँ पे लगभग 84 शोज़ है आज। एंड भाई बात करूँ मैं कल टुमारो की, तो 76 शोज़ है, यानी शोज़ ड्रॉप हुए हैं। एंड 42 शोज़ में उसमें से 2D के, चलो ये सब चलता है। बाकी मेन नहीं हो गया, मैंने बताया दिल्ली एनसीआर हो गया, उसके बाद मुंबई हो गया, उसके बाद पुणे हो गया, उसके बाद अहमदाबाद हो गया, उसके बाद सूरत, जयपुर, लखनऊ, ये कुछ मेन सिटीज़ जहाँ पे बोला अच्छा खासा क्वेश्चन करी थी, उसमें से मुंबई हो गया, एनसीआर हो गया, पुणे हो गया, कुछ मेन सिटीज़ है वहाँ पे अच्छे खासे शोज़ है वो छीने गए हैं। यहाँ पे अगर शोज़ अगर बोला आज के शोज़ टुमारो को मेंटेन भी रख पाती, यानी जितने शोज़ आज हैं उतने टुमारो को रहते, तब भी ये अच्छा क्वेश्चन कर लेती लेकिन मैंने बताया इसके शोज़ है वो अच्छे खासे शोज़ है वो लिए हैं, यानी छीने हैं किसने, यहाँ पे शाकुतलम मूवी ने। तो गाइस देखो गाइस मैंने शाकुतलम की बात बताई, देखो अभी आपको लग रहा होगा कि शाकुतलम काफ़ी कम शोज़ हैं, 170-80 शोज़ है, आप सब मैंने आप सभी को बताई, लेकिन ये बात कहाँ से हो रही है, देखो नॉर्थ की बात हो रही है। जैसे बात करूँ मुंबई तो एनसीआर नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्थ की बात हो रही है, यानी हिंदी की बात हो रही थी। अगर आप हैदराबाद पे एक नज़र डालोगे, देखो हैदराबाद में दशहरा की बात करूँ, रावणासुर की बात करूँ, जो अभी मूवीज़ चल रही थी, इन मूवीज़ टुमारो को लगभग कल ख़त्म हो जाएगी। और हैदराबाद को मैं हाल बताऊं ना, अभी देखो समांथा की पावर का आपको पता चल जाएगा। हैदराबाद में अभी 230 शोज़ हैं और ये 150+ शोज़ और इंक्रीज़ होंगे। अभी नाइट पूरी बाकी है, यहाँ पे मैं 230 बता रहा हूँ, कल लगभग यहाँ पे 300-350+ शोज़ होंगे। एंड सुनो आगे, 3 शोज़ ऑलमोस्ट अभी तक फुल हो चुके हैं, जो अभी तक मैं आप सभी को रिपोर्ट दे रहा हूँ। एंड अभी और भी यहाँ पे संख्या बढ़ जाएगी। एंड उसमें से 30 फीलिंग फास्ट चल रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ हैदराबाद के अंदर 30 फीलिंग फास्ट शोज़ चल रहे हैं यहाँ पे। एंड 2D की बात करूँ तो 59 शोज़ हैं। एंड उसमें से बात करूँ मैं
2 शोज़ ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं एंड 28 शोज़ फीलिंग फास्ट चल रहे हैं। ये तेलुगु की बात हो रही है यार, मैं हिंदी के कोई भी शोज़ नहीं बता रहा हूँ। हैदराबाद में यहाँ पे होंगे 2-4 शोज़ इसके हैदराबाद में भी, हिंदी में भी, लेकिन ये सिर्फ तेलुगु का है। देखो गाइस, ये है समांथा की पावर। और मैंने बताया था कि समांथा एक मतलब मात्र ऐसी एक्टर है जिनकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा है। और यहाँ पे आप हिंदी में आओगे, अगर किसी एक मतलब फीमेल एक्टर्स की मूवी आएगी मतलब लीड रोल में, तो उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है भाई। गाइस, अगर मैं हैदराबाद पे नज़र डालूँ मतलब टुमारो की, बोला की, तो बोला का देखो क्या हाल हो गया वहाँ पे। मैंने बताया क्या समांथा पावर है ये। देखो सुनो, वहाँ पे एक 3D का शोज़ है टुमारो को, एंड सिर्फ एक 3D का शोज़ है। और आज कितने थे यहाँ पे? 9 शोज़ थे। 8 शोज़ हैं वो ड्रॉप हो चुके हैं हैदराबाद के अंदर, बोला के ख़त्म। एंड 16 शोज़ हैं 2D के। देखो अभी मैंने बताया कि शाकुंतलम 3D में आई, ऑफकोर्स 2D में तो उसको इतने रिस्पॉन्स मिलेगा भी नहीं, क्योंकि लोग 3D में ही ज़्यादा देखना पसंद करेंगे, इसलिए 2D के शोज़ बोला ने मेंटेन रखे हैं। वहाँ पे 16 शोज़ हैं। उसमें से मेरे को एक बात देखकर अच्छी लगी कि उसमें एक शोज़ है वो फीलिंग फास्ट चल रहा है। कल यानी कि टुमारो रात 11 बजे का शोज़ है, ये एक फीलिंग फास्ट चल रहा है। और मैंने भाई आज बताया कि मतलब 9 शोज़ हैं। ये हो गया गाइस सब कुछ अब तक की रिपोर्ट। तो गाइस, टुमारो को बोला कितना क्वेश्चन कर सकती है? देखो गाइस, मेरे लिए अभी बताना मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दो कि दिल्ली एनसीआर में कुछ प्लेसेस में, कुछ थिएटर में 5 to 6% ऑफ चल रहा है। यानी आप टिकट लोगे तो उसमें 5% आपको ऑफ डे नहीं, ऑफ देखने को मिलेगा, यानी थोड़ा सा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा भाई। साथ में बात करूँ मैं सूरत की, तो सूरत में 10 to 11% कुछ थिएटर में आपको ऑफ देखने को मिलेगा, यानी वहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल सकता है टुमारो को बोला के अंदर। यानी बोला मूवी जो देखने जाएगा एंड बुक टिकट करवाएगा, वहाँ की बात हो रही है ये। तो गाइस, ये हो गया सब कुछ। तो मैंने बता दिया कि टुमारो को कितना क्वेश्चन कर सकती है। देखो अभी तक मैंने बताया कि लगभग 78-78 करोड़ के आसपास इसका फर्स्ट 15 डेज में क्वेश्चन आता हुआ नजर आ रहा है। एंड अभी तक की बात करूं, देखो 106-107 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है। और ये 3 दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप सभी को स्टार्टिंग से ही बताया था, अगर ये 3 डेज में मूवी अच्छा क्वेश्चन नहीं करेगी तो ये वर्किंग डे छोड़ दो, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं करने वाली। ये मुझे लगता है ये 3-4 वर्किंग डेज में अगर 1.5-2 करोड़ भी आसपास क्वेश्चन कर पाई तो काफ़ी बड़ा नंबर होगा। 2-2.5 करोड़ ले लो, बड़ा नंबर होगा भाई। फ्राइडे ईद, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन जो ऑफ डे है अभी नेक्स्ट 4th वीक में आएंगे इसके, तो ये छोड़ दो आप, ये इसमें क्वेश्चन नहीं करने वाली। 2-2.5-3 करोड़ भी अगर छोड़ो, 2 करोड़ भी क्वेश्चन कर पाई ना अगर नेक्स्ट मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे में, तो इसके लिए एक बिग नंबर होगा, जो कि मुझे लगता है ये उतना भी नहीं कर पाएगी। क्योंकि किसी का भाई किसी की जान मूवी नहीं आ रही है 21 तारीख को, उसमें से 3-4 मूवीज़ और भी आ रही है जो आप सभी को पता नहीं होगा मे बी, तो उनकी उसकी बात भी करेंगे आगे जैसे जैसे डेट मतलब आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन गाइस फर्स्ट 3 डेज में जो अभी की बात हो रही है, टुमारो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये कितना क्वेश्चन कर सकती है? देखो गाइस, पिछले यानी सेकंड की बात करें, जो पिछला फ्राइडे सैटरडे संडे हुआ था, मतलब गुड फ्राइडे हो गया, उसके बाद सैटरडे संडे, तो इसने किया था लगभग 12 करोड़ प्लस क्वेश्चन, यानी 12 करोड़ के आसपास। अगर उसमें से 50% ड्रॉप देखने को मिलेगा यानी इस वीकेंड में, यानी 50% ड्रॉप क्वेश्चन करती है, तो क्या 5 to 6 करोड़ की हम उम्मीद रख सकते हैं? जी हाँ गाइस, रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि 5-6 करोड़ ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे यानी इस वीकेंड में क्वेश्चन कर सकती है भाई। गाइस अगर बात करूँ मैं टुमारो की फ्राइडे की अपनी प्रेडिक्शन की, तो देखो गाइस ये बताना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो ये तो कल टुमारो को शोज़ देखे एंड जब हम शाम में डिस्कस कर रहे होंगे तभी पता चलेगा ये कितना क्वेश्चन करती हुई हमें नज़र आ सकती है। बाकी गाइस अगर मैंने बताया 5-6 करोड़ इस मतलब वीकेंड में क्वेश्चन करती है, तो इसका लगभग 83 to 84 करोड़ के आसपास हो जाएगा भाई। वर्किंग डेज में 4 डेज में आप ले लो कि इसका 2-2.5 करोड़ क्वेश्चन करती है, तो 86 करोड़ के आसपास हो जाएगा। यानी अगले 4th वीकेंड में अगर फ्राइडे, सैटरडे, संडे को 2-2.5 करोड़ क्वेश्चन और करती है, तो लगभग इसका 87 to 88 करोड़ के आसपास टच कर सकती है। और मुझे मतलब उम्मीद भी वहां तक पहुंचने की है। बाकी मुझे 90 करोड़ तो काफ़ी थोड़ा दूर दिख रहा है। तो क्या बोल सकते हो आज को, एवरेज, सेमी हिट कुछ भी बोलो आप। बाकी सब भी करें तो इतनी है। बाकी इसमें आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी गाइस टुमारो को फ्राइडे को 4:30-5 बजे फिर मिलेंगे शाम को, उसके बाद फिर से 9:30-10 बजे यानी इसी टाइम फिर मिलेंगे इसका मतलब सेकंड एपिसोड के साथ। बाकी गाइस आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। आके मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए